Assalamu alaikum, 7th class. Today we will start our new chapter of history, chapter number 13, the United Nations. Okay, let's start. In World War I, 1914 to 1918, more than 150 lakh people, mainly soldiers, died. Twice as many were wounded, and billions of dollars worth of damage was caused to towns, cities, industries and agriculture. जब भी किसी जगह पे जंग होती है वहाँ पे मेनली जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती है, सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती है, इकोनॉमी जो होती है वो ओवरऑल तबाह हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से 1918 तक रही थी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। सोल्जर्स मर गए थे, लोग मर गए थे, इकॉनमी तबाह हो गई थी। तो कुछ जो कंट्रीज़ थी यूएसए की सजेशन पे उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स को सॉर्ट आउट करे, जो ऐसे मसले मसाइल हैं उनको हल करे, और अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है कंट्रीज़ के बीच तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे। तो यहाँ पे लीग ऑफ नेशन के नाम से एक इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया था। उसका क्या काम था, उसके काम को इन्होंने इन पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया। उसका काम यह था कि सोशल अफेयर्स को देखे कि कोई ऐसा कोई वाक़या तो नहीं हुआ जिसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा है या वो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। टू स्टॉप द स्लेवरी एंड ड्रग ट्रेडिंग, जो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों को ले जाके फ़रोख्त किया जाता था, ग़ुलाम के तौर पर उनको बेचा जाता था। ड्रग ट्रेडिंग को स्टॉप करने के लिए, मंशियात को ट्रेड करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये इदारा बनाया गया। टू पुट द शिपिंग ऑन अ वर्ल्ड बेसिस, जितनी भी पूरी दुनिया में तजारत हो रही थी उसको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड कायम करने के लिए इस इदारे को बनाया गया था। टू हैव अ कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन हॉलैंड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्री इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। हॉलैंड में एक इंटरनेशनल जस्टिस, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कायम किया गया था, जिसका काम ये था कि जो मुल्कों के दरमियान लड़ाई है उसको ख़त्म किया जाए। ये मेन 4 पॉइंट्स थे किसके, लीग ऑफ नेशन ये काम करेगा, इसलिए इस इदारे को बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1920s एंड ओनली 63 नेशंस जॉइन द लीग ऑफ नेशन। शुरू में जब ये इदारा बना तो सिर्फ कितनी नेशंस ने इसको ज्वाइन किया था, 63 नेशन ने इसको ज्वाइन किया था। यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, रशिया ने भी नहीं इसको ज्वाइन किया था बहुत लंबे अरसे के लिए। इफ़ द लीग क्रिटिसाइज एनी कंट्री इट जस्ट लेफ्ट, अगर लीग में किसी कंट्री को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि आप ये काम ना करें जिससे लोगों में गम गुस्सा हो या कोई प्रोटेस्ट करे, तो वो उस लीग को छोड़ के चला जाता था। द लीग हैड नो फोर्सेस टू ट्राई टू कंट्रोल द नेशन एंड इट ऑल कुड डू वॉज द इम्पोज द सैंक्शंस। कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो फाइटिंग को या जंग को फ़रोग़ दे, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर मेजर नहीं किए गए थे। This is to get the other nations to refuse to trade. Of course, if any country stopped supplying weapons or oil to a country at war, there were plenty of non-members only to please to do so. किसी मुल्क में अगर जंग हो रही हो तो उनको ये कहा गया था कि कोई दूसरा मुल्क उनको ऑयल या गन्स, जितना भी आर्मी का सामान है उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो उन दोनों, अगर वो एक कंट्री किसी से जंग कर रही है और किसी दूसरी कंट्री से इनको ये चीज़ें इमदाद चाहिए और वो नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली उन दोनों के ताल्लुकात भी आपस में ख़राब हो जाएंगे। फिर इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ कि जो लीग थी वो वेस्टर्न नेशंस का एक क्लब बन गई कि वहाँ पे सिर्फ वेस्टर्न नेशंस थी और कोई भी ईस्टर्न नेशन नहीं थी। ईस्टर्न नेशंस जो हमारी नेशंस हैं, A few of the old European countries held all the powers, और जो old European countries थी सब powers सिर्फ उनके पास थी। They failed completely to stop the World War II, which broke out only 20 years after the World War I had ended. ये इदारा लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था कि आइंदा मुल्क किसी दुनिया में कोई जंग नहीं होगी, ठीक है। 1918 के बाद बनाया गया था, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी, तो ये इदारा, ये जो इंस्टीट्यूशन था, ये फेल हो गया। इन मोस्ट वेज ऑफ द लीग ऑफ द नेशन वॉज फेलियर, बट सम ऑफ इट्स डिपार्टमेंट सच एज द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वर वेरी गुड एंड वर टेकन ओवर बाय द यूनाइटेड नेशन। लीग ऑफ नेशन के बाद काफ़ी इदारे ऐसे थे जो जिन्होंने कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं किया था और कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में फेल हो गए थे, लेकिन जो इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे और यूनाइटेड नेशंस ने उसको टेक ओवर कर लिया था, यूनाइटेड नेशन ने उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था. Perhaps the most important result of the league was that it showed the nation after World War I what would not work for international organization. It was abolished in 1946. 1946 में लीग ऑफ नेशन को अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था. उसके बाद यूनाइटेड नेशन क्रिएट किया गया था, यूएन क्रिएट किया गया था. यहाँ पे जब 1946 में यूएन को क्रिएट किया तो उसका यूएन का क्या पर्पस था उसको क्रिएट करने का. दिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन इट्स मिशन इट नीडेड टू सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पावरफुल नेशन. जब हम किसी भी जगह पर लड़ाई होती है तो हम उन लोगों को उस सुलह सफाई में डालते हैं जिनके पास कोई पावर या इख्तियार होता है. इसी तरह यूनाइटेड नेशंस को कामयाब बनाने के लिए उन मुल्कों को पावर दी गई जिनकी बाकी सारे मुल्क बात माने. ठीक है. फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है कश्मीर के ऊपर. ठीक है. तो ये मामला भी यूनाइटेड नेशंस के पास ही लेकर पाकिस्तान और इंडिया गए थे. ठीक है. इसलिए लेकर गए थे कि यहाँ पे जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इस मसले को बीच में पढ़ के सुलह सफाई करवाएं. ठीक हो गया. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम इट्स नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप. और इसकी जो मेंबरशिप लेने के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन है, मतलब कंट्रीज़ को मिलती है मेंबर्स, मतलब यूँ नहीं है कि इंडिविजुअल किसी बंदे को मिलेगी. तो 192 कंट्रीज़ थी जिनको जो इसकी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, और सिर्फ 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन से बिलोंग नहीं करती. उसमें से क्या है, 4 आर टाइनी आइलैंड्स. इसमें जो 4 हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसिफिक में. और जो 2 नेशंस हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स नहीं हैं, वो कौन सी हैं, ताइवान है, विच द यूनाइटेड नेशन कंसिडर द पार्ट ऑफ चाइना. ताइवान को यूनाइटेड नेशन चाइना का पार्ट कंसिडर करता है, तो चाइना ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है. ठीक है. एंड द वेटिकन सिटीज़ विच बिलोंग टू द रोमन कैथोलिक चर्च. और जो वेटिकन सिटी है वो रोमन कैथोलिक चर्च के से बिलोंग करती है, और वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर समझते हैं. मीन्स वो समझते हैं कि ये वर्ल्डली डिस्प्यूट्स हैं तो इसमें ना पड़ा जाए, या इसका इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है. इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपने एज अ न्यूट्रल कंट्री रहा बहुत अरसा. न्यूट्रल कंट्री का मतलब है कि ना वो किसी डिस्प्यूट में पड़ेगा और ना ही किसी डिस्प्यूट का हल निकालने के लिए कोई सजेशन देगा.